नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले सेशन में हमने सीखा था कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसका ठीक जो है उल्टा होता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि मॉर्निंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है मार्केट के बॉटम में बनता है। ओके, मार्केट एक डाउन टर्निंग मूवमेंट देता है, उसके बाद जो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ठीक उसी प्रकार उसका उल्टा यहाँ पर इवनिंग स्टार जो है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिया होता है, उसके बाद जो है मार्केट जो है अपीयर होता है और वहाँ से जब ये अपीयर होता है तो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में काम करता है। यानी कि जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और जो बनता है तो ये टॉप पे बनता है और ये मार्केट के प्राइस को रिवर्स करने का काम करता है। ओके? तो आज हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को एकदम गहराई से समझेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करें ताकि हमारे लिए बेस्ट काम कर सके, ओके? तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसको हम चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, ओके? उसे किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, उसे मार्केट में किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको कैसे रीड करते हैं, इसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम यूनिट स्टार के बारे में समझते हैं कि यूनिट स्टार क्या होता है उसके बारे में। तो यूनिट स्टार जो है एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो किसी भी अप ट्रेंड के अंत में बनता है। यह संकेत देता है कि अब मार्केट में क्या होती है, गिरावट शुरू हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड में मैंने बताया। ओके, तो इसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं और तो इस पैटर्न की संरचना के बारे में जांच करें हैं। संरचना किस प्रकार से होती है इस कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो सबसे पहले तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यूनिट स्टार जो होता है, यूनिट स्टार ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। पहला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। यह एक लंबी, है ना, हरी यानी कि बुलिश कैंडल होती है, जो यह दिखाती है कि खरीदार यानी कि खरीदने वाले बाइंग की संख्या जो है अभी मजबूत है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। पहला स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है बाइंग कैंडल, ओके। दूसरा होता है यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल होता है, इनडिसीजन कैंडल जिसे कहते हैं। यह एक छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है, डोजी टाइप की या स्पिनिंग टॉप टाइप की हो सकती है। यह संकेत देती है कि मार्केट में अब बायर्स और सेलर्स के बीच संतुलन बन रहा है और बायर्स की ताकत में क्या हो रही है, कमजोरी आ रही है। ये दूसरा कैंडल हमें ये इंडिकेशन देता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा जो है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है और यह एक रेड कलर का कैंडल होता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। यह कैंडल अक्सर बुलिश कैंडल के मिड पॉइंट से नीचे बंद होती है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सेलर्स ने मार्केट अब अभी तक तो क्या था कि मार्केट में बाइंग का एकदम फोर्स था, लेकिन ये जो तीसरा जो है बेरिश कैंडलस्टिक बनने से मार्केट में के जो पार्टिसिपेंट थे, वो जो भी बायर्स थे अब उससे अब सेलर्स में बदल रहे हैं धीरे-धीरे। ऐसा हमें इंडिकेशन मिलता है। ओके? तो आइए चलते हैं इसके बारे में और सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पैटर्न का महत्व क्या है उसके बारे में जानते हैं। यह पैटर्न ज़्यादातर अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है। जब भी आप यूनिक स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, तो कहाँ पे इसको ट्रेड करना है? कहाँ पे इसको ट्रेड करना है? जो भी पैटर्न है, जो भी मार्केट का अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड के बाद ही बनेगा। ओके? ध्यान रखना है। यह दर्शाता है कि बायर्स थक चुके हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। तीसरा, यह मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म रिवर्सल का संकेत देता है। तो इस प्रकार से इस पैटर्न का महत्व है। पैटर्न का देखिए, पैटर्न जब भी हम पढ़ते हैं पैटर्न के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें उसके बारे में जानना कि इस पैटर्न को हमें देखना कहाँ है, पैटर्न का कॉन्टेक्स्ट कहाँ है। ओके? जैसे कि मैं बात करूँ तो यदि हमने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा, तो मॉर्निंग स्टार कहाँ बनना चाहिए? मार्केट के बॉटम में बनना चाहिए।
ठीक उसी प्रकार इवनिंग स्टार कहाँ बनना चाहिए? मार्केट के टॉप में बनना चाहिए। तो इस प्रकार जो है पैटर्न का कॉन्टेक्स्ट को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका ट्रेडिंग एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए, अगर किसी अप ट्रेंड के बाद इवनिंग स्टार बनता है, तो यह गिरावट का यानी कि ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। ट्रेडर इसे शॉर्ट सेलिंग या सेल एंट्री के लिए उपयोग करते हैं। कन्फर्मेशन ज़रूरी है यानी कि वॉल्यूम का बढ़ना और तीसरे कैंडल का मजबूत बेरिश कैंडल बनना। इसलिए कन्फर्मेशन देखिए, कन्फर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है, जो बिज़नेस है, एक प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस है। ठीक है? तो उसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करना होता है, कन्फर्मेशन का यूज़ करना होता है। उसके बाद जो है हम अपना काम करते हैं। चौथा है स्टॉप लॉस। आमतौर पर दूसरी कैंडल के हाई या पूरे पैटर्न के हाई पर लगाया जाता है स्टॉप लॉस, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लगाते हैं। यदि कैंडल बड़ा हो, यदि कैंडल स्टिक जो है बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा हो, तो हम वहाँ पे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो सेटअप होता है उसके हिसाब से हम अपने उसे एकदम मैनेज कर देते हैं। ओके? तो इस प्रकार से ट्रेडिंग में इसका एप्लीकेशन होता है, उपयोग होता है यूनि स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ पे देखिए, निष्कर्ष की बात करें तो कैंडलस्टिक क्या अभी तक हमने पढ़ा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? एक रिवर्सल पैटर्न होता है, ट्रेंड को रिवर्स करता है। ओके? बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब ये मार्केट में अपीयर होता है तो क्या संकेत देता है कि अभी तक जो है मार्केट में क्या थे? बायर्स थे और उसके बाद जो है सेलर्स की जो संख्या है धीरे-धीरे बढ़ रही है। खासकर यह जब रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है ना? तब जो है बड़ी तेज़ी से देखिए, सीधी-सी बात है कि ये जो रिवर्सल पैटर्न है, यूनिस्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया कि मार्केट के टॉप में बनेगा। टॉप में यदि उसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो यदि बॉटम पे बनता है और वहाँ पे कोई सपोर्ट ज़ोन हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वहाँ पे इंक्रीज़ होता है। ओके? तो इसका हमें ध्यान रखना है। यह ट्रेडर्स को सही समय पर प्रॉफ़िट बुकिंग या शॉर्ट पोज़ीशन लेने में मदद करता है। ओके? तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पे देखिए, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है उसके बारे में। सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है यहाँ पे। फिर एक स्मॉल टाइप का एक डोजी टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न स्पिनिंग टॉप टाइप का यहाँ पे बनता है। फिर यहाँ पे देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है इस प्रकार से। ओके? इस प्रकार से जो है एक कैंडलस्टिक दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, अब इसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं? मार्केट के टॉप में बनता है, यानी कि इसके लिए जब भी हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मार्केट क्या है? अप ट्रेंडिंग में होना चाहिए। ओके? तो मार्केट जब अप ट्रेंडिंग में होगा, तभी तो रिवर्स करेगा मार्केट, नहीं तो मार्केट रिवर्स किसको करेगा? मार्केट जो है रिवर्स किसे करेगा? तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? मार्केट क्या होना है? अप ट्रेंडिंग में होना चाहिए। ठीक है? फिर टॉप पर ही दिखाई देगा। हमें कन्फर्मेशन कब मिलेगा? यहाँ पर। ओके? यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ओके? जब ये इवनिंग स्टार आता है तब प्राइस जो है गिरने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो मैंने राउंड करके बनाया है आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके? इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए, अब इन दोनों में कंपैरिज़न करते हैं थोड़ा-सा कि आपको एकदम डाउट ना हो कि सर कल तो हमने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा था और आज हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो इन दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मॉर्निंग स्टार की बात करें तो मॉर्निंग स्टार कहाँ बनता है? मार्केट के
बॉटम में बनता है, सपोर्ट के पास। ओके, उसी उसका उल्टा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनता है? मार्केट के टॉप में बनता है। ओके, पहला अंतर हो गया। दूसरा, जब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जरूरी है। अप ट्रेंड के बाद ही बनेगा ना, तभी तो ये ट्रेंड को यूज करेगा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वाला। ओके, जब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? डाउन ट्रेंडिंग जरूरी है ना? डाउन ट्रेंडिंग मार्केट जरूरी है, तभी बनेगा, तभी तो ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट को अप ट्रेंडिंग में बदलेगा। ओके, तो हमने ये सीखा आज कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें कहाँ पर ट्रेड करना है ना? हमें कहाँ पर इसको देखना है। यदि आप मार्केट के डायरेक्शन में, मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, आप आपको बीच में कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो आप उसको नहीं पकड़ लेना है कि हाँ, यही लगता है मॉर्निंग स्टार है, नहीं। हमें क्या करना है कि अब देखिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चाहिए, डाउन ट्रेंड चाहिए, तभी तो उसको रिवर्स करेगा ना। उसी प्रकार जब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रकार से हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है हम यूज़ करते हैं मार्केट में, रियल मार्केट में। ओके? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।